आपके साथ खड़ा हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अहमदाबाद मंडली के सब संतों को मैं प्रभु में धन्यवाद करता हूं। मुझे ये अवसर दिया और प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं। और जैसे विषय मैंने बताया, हमारी यात्रा में, विश्वासी जीवन यात्रा में जो अवरोध रूप बातें हैं, उसके बारे में वचन से मैं आपके सामने कुछ बातें लाना चाहता हूं। और प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल्सो ए पिलग्रिमेज। हमारा ये विश्वासी जीवन है, वो एक यात्रा के समान है। हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना पाप कबूल किया है और उसकी कृपा से जो उद्धार पाया है, इस शाम मैं बताना चाहता हूं, वो सब हम यात्री हैं। और ये यात्रा की शुरुआत तब हुई जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर माना। और उस यात्रा की शुरुआत अभी भी चल रही है और तब तक चलेगी जब तक हम उस आखिरी स्थान में, हमारा स्वर्गीय स्थान में जब तक हम पहुंच ना जाए, उधर तक का ये हमारा यात्री जीवन है, हमारा मुसाफरी है। प्यारों में वचन से बताना चाहता हूं, मुसाफिर के रूप में हमारा जीवन परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। और साथ में ये यात्रा के दौरान संघर्ष, परेशानी, समस्या भी है और सब तकलीफों से गुजरना है। लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रख के इस यात्रा में जीना है। प्यारों, मेरे जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवकाई के लिए बुलाया और 2008 में अहमदाबाद कलीसिया के संतों ने मेरा सेवकाई का एक कॉल को मुझे उत्तेजन दिया, मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे सेवकाई में भेजा। और बाद में 2008 से 2011 तक मैं मेरे घर में रह के, गांव में रह के प्रभु की सेवकाई करता था। लेकिन 2011 में 11th में परमेश्वर ने मुझे मेरे गांव से भी अहमदाबाद शहर में लेके आया और 2011 से अभी तक मैं किराए के घर में रहता था। और ये अहमदाबाद शहर में कोई मुझे जानता नहीं था विश्वासी के सिवा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, ये किराए के घर में रहना, भाड़ा के घर में रहना, रेंटेड होम में रहना। मुझे कुछ मालूम नहीं है किस प्रकार रहना है, वो मालिक हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन आखिर अहमदाबाद में मैं आ गया और 2011 से 2020 तक मैंने आज तक कम से कम ऐसे 8 जो घर है, मकान है, मैंने चेंज किया। और उसका कारण वो था, मुझे ये किराए का मकान है और जब वो मालिक बोले तब मुझे खाली करना पड़ता था। और जब खाली करना पड़ता था
सामान सब पैक करना पड़ता था, दूसरा मकान का तलाश में मुझे निकलना पड़ता था। तो मैं को हताश हो जाता था, निराश हो जाता था। अ, ऐसा क्यों है? एक जगह में हम थोड़ा सेटल हुए हैं, बच्चे थोड़े अच्छे हुए, छोटे-छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सेट हुए हैं एटमॉस्फियर, और ऐसा आता है हमें खाली करना पड़ता है। मकान मालिक आके बोलेगा मुझे ये काम है, थोड़ा ऐसा प्रसंग है तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो मैं प्रभु के सामने जब बैठता था तो प्रभु ने मुझे एक वचन बताया, और वो वचन था पहला पीतर दूसरा अध्याय और 11वीं आयत में जैसा लिखा है, हे प्रिय भाइयों, तुम इस संसार में परदेसी और यात्री हो। परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखाई कि हम इस संसार में परदेसी और यात्री हैं। परमेश्वर के चरणों में बैठ के मैंने ये बात सीखी, और परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत योजना किया, और आज परमेश्वर इस यात्रा के मुसाफरी में मैंने अलग अलग घर बदला, लेकिन आज खुद का एक छोटा घर है जो परमेश्वर की कृपा से मुझे मिला है। तो इस मुसाफरी में परमेश्वर की आशीष भी रहती है, वो मैं जो बताना चाहता हूँ। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मकान को मुझे दिया है, और आज हम हमारे खुद के मकान में हैं, लेकिन स्टिल वी आर पिलग्रिम। तो प्यारो, वचन से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहला एक मुसाफिर वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में सबसे पहला एक मुसाफिर, उसका नाम था अब्राहम। वो हम उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय में पढ़ते हैं। अब्राहम उसका नाम था, और वो पहला एक यात्री था। उसने अपना सब कुछ पीछे छोड़ के प्रभु के साथ विश्वास से चलने का उसने फैसला लिया। उस अब्राहम के बारे में जो उसने मुसाफरी शुरू की, उसके बारे में, वो मुसाफरी के दौरान जो अवरोध आए, वो अवरोध कौन से अवरोध थे, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो हम उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय में हम देख सकते हैं। उसकी यात्रा, परमेश्वर के साथ जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा इतनी सरल नहीं थी, लेकिन उस यात्रा में अनेक ऐसे परमेश्वर के आशीष समाये हुए थे। और विश्वास का जो पिता अब्राहम, उसने अपनी मुसाफरी में, यात्रा रूप मुसाफरी में, उसने हमारे सामने वचनों में उसने एक नमूना छोड़ रखा है, उसने एक एग्जाम्पल रख छोड़ा है। और प्रिय, नया नियम में हम देख सकते हैं गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 7, हम इब्राहिम के संतान हैं, विश्वास के आधार के ऊपर हम आशीष के संतान हैं। यारो, ये हमें यीशु मसीह में हमें कृपादान मिला है। हम इब्राहिम के संतान, आशीष के संतान हैं। गलेशियंस उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। ये अब्राहम ने बताया किस प्रकार हम एब्सोल्यूट फेथ, पूरा भरोसा, सच्चा भरोसा और टोटल जो कमिटमेंट के द्वारा हमें विश्वास की ये यात्रा की, मुसाफरी की, परमेश्वर के साथ जो हमने शुरुआत की है, वो हम कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। आइए, मैं आपको थोड़ी बातें उस वचन में लेना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 2:12 और उसका 4 से 9 कलम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 4 से 9 कलम। के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था
और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे ओके, थैंक यू। इस वचन में हम देख सकते हैं अब्राहम का जो आज्ञा पालन हम देख सकते हैं, उसका ओबेडियंस हम देख सकते हैं, परमेश्वर के प्रति उसकी जो अधीनता है, वो आज्ञा पालन है, वो हम देख सकते हैं। हम देखते हैं अब्राहम वह जगह में फाइनली आ पहुंचा। हम देखते हैं 4वें आय में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। 4 और 5वीं आय में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वचन के अनुसार वह अब्राहम चला, निकल पड़ा। उसकी आज्ञा, इब्राहिम का बहुत बड़ा एक गुण उसके जीवन में हम देखते हैं उसका आज्ञा पालन, ओबेडियंस। प्यारो, फाइनली जिस जगह में परमेश्वर उसको लाना चाहता था, उस जगह में वो चलने के लिए अब्राहम आज्ञाधीन हो गया। प्यारों, में नया नियम से यही बात बताना चाहता हूं हर एक विश्वासी को, जो जिसने ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ऊपर जिसने विश्वास किया है, उन लोगों को भी परमेश्वर आज का वचन ये बताना चाहता है, परमेश्वर भी हमें यही जगह में लाना चाहता है। उसका जो संतान है, 21वीं सदी में जो विश्वासी जन है, उनको भी यही जगह में लाना चाहता है। ओबेडियंस। प्यारो, 1 शमूएल उसका 15वां अध्याय 22 और 23वीं कल आया में हम पढ़ते हैं, जब साउल को परमेश्वर ने चुन लिया इजराइल का राजा होने के लिए, एक उद्देश्य के साथ उसको चुन लिया। लेकिन हम उस अध्याय में 1 शमूएल 15वां अध्याय में हम देख सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा को उसने क्या किया, उस आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर जिस प्रकार चाहता था, उसने उस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा का अधीन नहीं हुआ, ओबेडियंस में नहीं हुआ। और परमेश्वर उसको प्रबोधक के द्वारा क्या बताता है, भाई आप पढ़िए 1 शमूएल 15वां अध्याय 22 और 23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखो, हम वचन में, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं उसकी बात मानना कितना विशेष है। उसके वचन को मान के उसके ऊपर अमल करना कितना महत्व की बात है परमेश्वर के लिए। और जब हम नहीं करते हैं, हम उपद्रव करते हैं, हम उल्लंघन करते हैं, महापाप करते हैं। यारो, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन अब्राहम के बारे में हम सोचते हैं ओबेडियंस, वो निकल पड़ा, चला। और हम देखते हैं उसने आज्ञा तो पालन किया, लेकिन आज्ञा पालन में कितनी बात इन्वॉल्व थी, मैं वो आपके सामने लाना चाहता हूं। उसने आज्ञा पालन किया, लेकिन उसमें मैंने ऐसे 1, 2 और 3 बातें जो जुड़ी हुई थी, वो मैं आपको शॉर्ट में लाना चाहता हूं। पहली बात थी उसका अलग होना, उस आज्ञा पालन में था अलग होना, उसका सेपरेशन था। और हम देख सकते हैं
उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, सेपरेटेड फ्रॉम हिज रिलेटिव्स। 12:1 में लिखा है, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़ना था, अलग होना था, अपने पिता का घर को छोड़ना था। जो अवरोध की बातें थी, जो इस यात्रा को वृद्धि करने में रोक सकती थी, उससे उसको अलग होना था। और वो परमेश्वर जानता था कौन सी बातें उसको रोक सकती थी, और उसमें उसके रिलेटिव्स, कुटुंबियों, इधर हिंदी में लिखा है कुटुंबियों, और अपने पिता का घर और देश उसको छोड़ना था, उससे उसको अलग होना था। प्यारो, हम नए नियम में हिब्रू की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 से 2 कलम में जो वचन लिखा है, हम विश्वासियों को आज इस वचन से सीखना है। हमसे जो बातें हैं, प्रिय भाई आप पढ़ेंगे हिब्रू 12 उसका 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इस वचन में हम देख सकते हैं कौन सी बातों हमें, जो रोकने वाली बातें हैं, उसको हमें उससे अलग होना है, छोड़ देना है। कई बातें हैं ऐसी जो प्रभु की आज्ञा पालन करने में हमें रोक देती है, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है उससे अलग होना है। प्यारो, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आज्ञा पालन में क्या उसके साथ वो जुड़ा हुआ था, वो है उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजो लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गया। इस आज्ञा पालन में उसका जो कुछ था, हम ऐसे बता सकते हैं, उसका जो संपत्ति था, उसका जो धन था, उसके पास जो था, वो सब लेके परमेश्वर के साथ वो निकलना हुआ। सब उसने अपने संग लिया, सबको लेकर। प्यारो, ये आज्ञा पालन बहुत अब्राहम के जीवन में मायना रखती है, सब लेकर। प्यारो, मैं ऐसा बताना चाहता हूं, जब अब्राहम परमेश्वर को मिला, परमेश्वर को मिला जो अब्राहम का था। मैंने सेंटेंस ऐसा लिखा है, जब अब्राहम परमेश्वर को मिला, परमेश्वर को सब मिला जो अब्राहम का था। अब्राहम ने कुछ रख नहीं छोड़ा, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, कुछ रख नहीं छोड़ा। संसार उसका उपयोग करे ऐसा उसने इच्छा नहीं रखा, सब साथ लिया, परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर के महिमा के लिए। प्यारो, हमारी आज्ञा पालन में, हमारा आज्ञा पालन का लेवल कितना होता है, उसकी सीमा कितनी रहती है। कई लोग सीमा रख, इतना ही मेरे लिए होगा, इतना मैं कर सकता हूं। पिछले दिन में एक घर में मैं जाता था, उधर मुझे दशांश के बारे में, टाइट के बारे में, टाइट देना है,
टाइथ परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या है। वो एक नॉमिनल क्रिश्चियन भाई है, वो मुझे ऐसा बता रहा था। मैंने उसको जवाब दिया, अगर हम 10% देके परमेश्वर को हम छूट जाते हैं, लेकिन बाकी का जो 90% को क्या करते हैं, वो भी परमेश्वर के नजर में मायना रखता है। हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब कुछ परमेश्वर का है। ही इज नॉट इंटरेस्टिंग योर टाइथ, but he is interesting all you have. He want to use your car, your everything, whatever you have, he want to use for his kingdom. बाकी 90 का क्या करते हैं? तो भाई ने बोला सच बात है। तो परमेश्वर हमारा जो कुछ है, हमारा समय है, हमारा जो कुछ है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा सब उसका है, और उसके महिमा के लिए हमें उपयोग करना है। प्यारों में एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए एक तालाब में गया, और वो जो इंस्ट्रूमेंट था, गल बोलते हैं, वो उसने फेंका, और फेंकते हुए उसने ऊपर देखा और बोला, जो फिश पहले इस इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा, परमेश्वर मैं आपको दूंगा। तो उसने फेंका, तो उसमें एक बड़ी मछली आई, और उसका वेट कम से कम 2.5-3 किलो था। उसने निकाला और रखा, और बोला ये पहला है, वो परमेश्वर का है। फिर दूसरी बार उसने इंस्ट्रूमेंट डाला, और थोड़े बाद और एक मछली उसमें आई, वो छोटी थी, मे बी 500 ग्राम्स की थी। उसने वो भी निकाला और साथ में रखा, और तीसरी बार उसने डाला, लेकिन अभी तक उसमें कुछ मछली पकड़ नहीं रही, आ नहीं रही। तो वो सोच रहा था, क्यों इतना टाइम हुआ, ये 2 ही है, मुझे और काम करना है, घर जाना है जल्दी, और एक मछली आ जाए, लेकिन उसमें आती नहीं थी। तो फिर उसने बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, और ऐसा उस अंदर सोचता था वो। परमेश्वर को हम छोटी दे या बड़ी दे, उसमें क्या तकलीफ है, परमेश्वर कहाँ ये खाने आएगा। ऐसा करता हूँ, ये बड़ी है वो मैं रखता हूँ, और छोटी परमेश्वर को दे दूंगा। ऐसा वो सोचता था। उसी समय में वो बड़ी जो मछली थी, वो कूद के वापस पानी में चली गई। देखो, ऐसा समर्पण, ऐसा अधीनता। लेकिन अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं, उसका जो था सब कुछ साथ लेके, संग लेके उस यात्रा में वो चल पड़ा। प्यारो, और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, वो है उसका सरेंडर, उसकी अधीनता। तीसरी बात उसमें थी अधीनता, पूरा समर्पण उसका था। और हमने जैसा वचन में पढ़ा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। 4वीं आयत में पढ़ा, उस वचन के अनुसार सब करके आज्ञाधीन होके पूरा वो चला। हम देख सकते हैं, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, अब्राहम did as the Lord had spoken to him। जो परमेश्वर ने बोला था उस प्रकार अब्राहम ने किया। मैं इस प्रकार उसका स्पेसिफिकेशन में बताना चाहता हूं, वो वचन को अधीन हुआ। परमेश्वर ने मुझे बोला है, मैं इस वचन को समर्पित होके, अधीन होके मैं ये काम करना चाहता हूं, बाकी जो होगा वो सब परमेश्वर करेगा। ऐसी बात।
इस प्रकार का अधीनता में परमेश्वर ने कहा है हम करेंगे, विश्वास है, आगे की बात परमेश्वर देखेगा। प्यारो, हमारे जीवन में भी वही अधीनता परमेश्वर चाहता है। जैसे रोमन 12वां अध्याय 1 और 2 आया में जैसे लिखा है, हे प्रिय भाइयों, अपने आप को उस वेदी के ऊपर जिस प्रकार पुराने नियम में वो हलवान का जिस प्रकार वो बलिदान होता था, उस प्रकार अपने आप को पूरा अधीनता के साथ, समर्पणता के साथ जब हम परमेश्वर के साथ रखते हैं और परमेश्वर को कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं आपको मेरे जीवन में मैं आपको अधीन हूं और आगे की बात आप करेंगे, ऐसा पूरा सरेंडर होना है। प्यारो, तो 3 बातें उसके आज्ञा पालन में थी। वो पहला था उसकी अलगता, दूसरी बात थी उसका जो कुछ था वो परमेश्वर के लिए वो लेके उसके संग वो निकल पड़ा, और तीसरी पूरी अधीन के साथ वो निकल पड़ा। उसका ओबीडियंस में ये 3 बातें थी। प्यारो, उसने मुसाफिरी तो शुरू की। ब्रदर, मेरा टाइम कौन सा है लिंसन भाई? कब तक ब्रदर? भैया 9:20 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्यारो, जब मुसाफिरी यात्रा जीवन उसने शुरू की, प्यारो, जो ऑब्स्टेकल की बात है मैंने ऐसे फाइंड आउट किया है, जो 4 बातें हैं बहुत जल्दी आपके सामने लाना चाहता हूं। परमेश्वर के पीछे हो लेने का फैसला किया, निर्णय किया, आज्ञाधीन हुआ, मुसाफिरी यात्रा शुरू हुई, लेकिन ये उस यात्रा के दौरान जो ऑब्स्टेकल था, जो रुकावटें थी, 4 प्रकार की रुकावटें थी, मैं वचन से आपके सामने वो लाना चाहता हूं। पहली जो मैं बात बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने जिस प्रकार शुरुआत की अपनी यात्रा की प्रभु के साथ, वो स्मूथ सेलिंग नहीं था, यात्रा सरल नहीं थी, आरामदायक नहीं थी, लेकिन समस्या, कठिनाई से भरी हुई थी। लेकिन परमेश्वर उसके संग था, और ये जो रुकावट की जो बातें थी वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उसकी इब्राहिम की यात्रा की शुरुआत में तो कलम 4 हम पढ़ेंगे। पहली जो रुकावट थी उसकी यात्रा मुसाफरी में, पहली जो रुकावट थी कलम 4 में लिखा है, भैया पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। पहली उसकी जो रुकावट की बातें थी, उसकी पिलग्रिम में जो पहली ऑब्स्टेकल जो पहला था वो उसका उम्र, उसका आयु। प्यारो, वचन में हम देख सकते हैं he was 75 years old। जब उसने परमेश्वर के साथ यात्रा शुरू करने का मान लिया, सरेंडर हुआ, आज्ञा पालन में आया, वो 75 साल का था। प्यारो, आज हम इस आयु के बारे में क्या सोचते हैं? 75 साल की उम्र के बारे में हम क्या सोचते हैं? एक व्यक्ति 75 साल की उम्र में क्या कर सकता है? आज किसी व्यक्ति को हम पूछेंगे 75 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन उसने उस उम्र में भी परमेश्वर के पीछे हो लेने का जो फैसला किया, तो वो उसका एक अवरोध था, वो साल, उसकी उम्र, उसका वर्ष जो था वो अवरोध था, लेकिन उसने उसमें निर्णय लिया 75 साल में भी
परमेश्वर के पीछे होने का उसने फैसला किया। प्यारो, हमारे उम्र के साथ भी ऐसा है, हमारा शरीर ऐसा डल होता है, वीक होता है, शक्ति नहीं रहती है। जिस प्रकार हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा स्मरण शक्ति कम हो जाता है, हम देखते हैं। लेकिन प्यारो, आज जो भी जिस प्रकार जिस उम्र में हम जी रहे हैं, प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है, एक समय ऐसा आएगा, आ सकता है हम किसी को वचन के बारे में और कुछ ज्यादा सिखा नहीं सकेंगे। आज जिस प्रकार सिखा सकते हैं, ऐसा कल नहीं सिखा सकेंगे। एक समय ऐसा आ सकता है जिस प्रकार हम प्रचार करने जाते हैं एक गांव में से दूसरे गांव में, जिस प्रकार हम प्रचार करते हैं इस प्रकार हम नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार आज हम कलीसिया के साथ संगति कर सकते हैं, बाइबल स्टडी, प्रेयर मीटिंग, संडे स्कूल, वर्शिप मीटिंग जो हम अटेंड कर रहे हैं, एक भी आ सकता है हम ये सब भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा समय आ सकता है परमेश्वर के चरणों में हम 5 मिनट ऐसा क्वाइट टाइम, पर्सनल टाइम में बैठ सकते हैं, ऐसा भी नहीं बैठ सकते। शायद ऐसा भी समय आ सकता है। आज जो समय है वो समय हम प्रभु के लिए उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन मैं आपके दोस्त सामने रखना चाहता हूं। आज जो बुजुर्ग है, जो ओल्ड एज के है, जो यंग एज के है, उनके लिए भी प्रभु का वचन है। हम देख सकते हैं टाइटस उसका दूसरा अध्याय, टाइटस। राकेश भैया आप पढ़े दूसरा अध्याय 2 और 3। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। ये बुजुर्ग लोगों के लिए, ओल्ड एज के लोगों के लिए प्रभु का वचन है। और यंग लोगों के लिए 1 तिमोथी 4 और 12 में लिखा है, 4 और 12 में। राकेश भैया पढ़िए आप। 1 तिमोथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखो, प्रभु के सेवकाई करने का उम्र, कोई भी उम्र, हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। उम्र, आयु, वर्ष हमें रोक नहीं सकते। नया नियम में प्रभु आज हमें ये सिखाता है। अब्राहम उस उम्र में भी परमेश्वर के साथ चलने का उसने निर्णय ले लिया और उसकी उम्र उसको रोक नहीं सकी। वो मैं बताना चाहता हूँ, उसको अवरोध नहीं कर सकती। दूसरा है वर्ष 6 में लिखा है, उत्पत्ति 12 और 6 में एक अवरोध था, 12 और 6 में। और उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उस देश में जो अब्राहम ने यात्रा शुरू की, यात्रा के दौरान उस देश में कनानी लोग पहले से रहते थे। कनानी लोग उधर लोग है उस जगह में। एक ऑब्स्टेकल, एक कनानी लोगों के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ाई किया। वो ऐसी बातें प्रकट हुई, बताते हैं कनानी लोगों के बारे में, वो परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग हैं। वो कनानी लोग ऐसे लोग जो अनेक देवी देवताओं में मानते हैं, ऐसे लोग
अनेक देवी देवता की आराधना करते हैं ऐसे लोग, मनुष्य की देह की बलि चढ़ाने वाले लोग थे वो। नैतिकता उसके जीवन में कुछ नहीं थी, भ्रष्टता, कोई आदर, कोई पवित्रता नहीं थी उनके जीवन में। ऐसे कनानी लोगों के एट्रीब्यूट्स थे। प्यारो, अब्राहम जब यात्रा की शुरुआत करके चल रहा था, उधर पहले ऐसे कनानी लोग उधर थे। अब्राहम उस जगह से पसार होना था, उस यात्रा के दौरान जहां कोई सहानुभूति वाला नहीं था। ये अच्छा पवित्र सच्चा परमेश्वर को मानने वाला एक उसका भक्त है, ऐसा अनुभूति करने वाला कोई नहीं था। उसकी पवित्रता को, उसकी समर्पणता को, उसकी अधीनता को कोई देखने वाला नहीं था, प्रोत्साहन देने वाला नहीं था कोई लोग। उसका परमेश्वर को सम्मान करने वाला कोई लोग नहीं था। तो भी अब्राहम उसकी यात्रा में लगा रहा। और देखते हैं इस समस्या के दौरान उसको उस यात्रा से कोई रोक नहीं सका, उसको बदल नहीं सका अब्राहम। प्यारों में वो बात बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी ऐसा है। विश्वासी जीवन में हम जब जीते हैं, इस यात्रा में है, परमेश्वर का वचन दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के साथ पवित्रता से जीना चाहते हैं, उसके जीवन में तकलीफ, समस्या, दुख आएगा। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 12वां आयत में लिखा है, विश्वास से जो चलते हैं उसके जीवन में दुख आएगा, ऐसा लिखा है। प्यारों, विश्वासी जीवन में शैतान, संसार और हमारा देह, हम देख सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमें परमेश्वर की यात्रा से रोकने के लिए, हमें बदलने के लिए, संसार हमें बदलने के लिए, शैतान वो हम जब परमेश्वर के साथ ऐसा उसकी उपस्थिति में उसको पसंद नहीं है, हमें रोकने की कोशिश करते हैं। संसार हमें वो पहचानते नहीं है। खुद यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो जब संसार में आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह को कैसे किया संसार में। देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 20वीं आयत में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के साथ ऐसा व्यवहार, आपके साथ भी ऐसा करेंगे, प्रभु ने हमें वचन में बताया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, 1 कोरिन्थी 15वां अध्याय 58वीं आयत में लिखा है, स्थिर रहो, दृढ़ रहो, अटल रहो, व्यर्थ नहीं है। फिर हमने देखा एफएसी उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे प्रिय भाइयों, इससे लिए प्रभु में और उसका सामर्थ्य में आप प्रबल बनो, मजबूत बनो, बलवंत बनो। देखो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कनानी है, संसार है, शैतान है, वो हारा हुआ शत्रु है। हमारी इस मुसाफरी में वो हमें रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। प्रभु का वचन, प्रभु हमारे साथ है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो 6ठी आयत में लिखा है, जो हारान से बेरशेबा, जो उसके बीच की जो दूरी थी, 6वीं आयत में लिखा है, फ्रॉम हारान टू बेरशेबा, जो दूरी, वो डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस, वो अंतर जो था, वो मैंने मैप में देखा 500 माइल्स, 500 माइल्स थी, बहुत बड़ी दूरी थी, वो अंतर बहुत बड़ा लंबा है। और साथ में हम देखते हैं अब्राहम के साथ कितनी बातें, उसका भतीजा लोत था, उसकी पत्नी थी, उसकी संपत्ति थी, उसका जो प्राणी सब था, उसका जो नौकर चाकर दास लोग सब था, उसके साथ 500 माइल का दूरी, बहुत लंबा सफर था।
सारी बातें उस मुसाफरी के दौरान उसको रोक सकती थी, लेकिन हम देख सकते हैं ऐसा हुआ नहीं। वो रुका नहीं, वो आगे चला जब तक उसने देश को देखा, तब तक वो मुसाफरी उसने जारी रखा। प्यारो, हमारी ये मुसाफरी हमें मालूम नहीं है कब खत्म होगी, लेकिन प्यारो हमें पूरी करनी है। परमेश्वर हमारे साथ है, हम स्वर्गीय कनान को देखते हैं। और मैं चौथी बात आपके सामने लाना चाहता हूँ। जो रुकावट की, उसकी यात्रा के ऑब्स्टेकल की जो बात थी, वो थी उसकी फर्ज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कलम 5 में हम देख सकते हैं, अब्राहम वॉज ए मैन विथ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसकी कई जवाबदारी उसको निभाने की थी। उसका फैमिली था, उसको चाकर था, फैमिली में उसकी पत्नी थी, और कई उसके जो प्राणी थे, भेड़ बकरियां सब था। और उसकी जो जाते जाते वो जरूरियात, जो आवश्यकता वो जो उठती, वो सारी बातों के ऊपर केवल अब्राहम का ही उसके पीछे देखने का था। उसका ही उसको रखवाली करना था, उसको संभालने का था, सबकी जरूरत आवश्यकता देखनी थी। लेकिन हम देख सकते हैं विश्वास से उसने उस मुसाफरी वो रोक नहीं सकी। कई बार उसको उस समय उसको तकलीफ हुआ होगा, लेकिन हम देख सकते हैं हिब्रू 11 लास्ट वर्ष पढ़ेंगे, हिब्रू 11वां अध्याय 8 और 9वीं आया में, हिब्रू 11 8 और 9वीं आया। विश्वास ही से अब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में जहाँ परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। ओके, हम देख सकते हैं इतना सारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी थी, तो भी वो परमेश्वर के साथ चला। प्यारो, मेरा समय बहुत हो गया। मैं जो आपके सामने जो बातें लाया, इब्राहिम विश्वास का पिता, और वचन के आधार के ऊपर हम देख सकते हैं हम अब्राहम के संतान हैं। गलाती 3 और 7 में लिखा है। यारो, उसकी अधीनता, उसका आज्ञा पालन में हमने देखा 3 बातें थी। उसकी अलगता थी, उसने सब कुछ जो उसका था वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पीछे लेके वो चला। तीसरी बात थी उसकी अधीनता। फिर जो मुसाफरी शुरुआत की, उसमें जो ऑब्स्टेकल की जो बातें थी, तो भी हमने 4 बातें देखी। वो ऑब्स्टेकल की बातें, उसकी आयु, उसकी उम्र 75 साल का था। दूसरी बात हमने देखा, उस देश में जाने से पहले उधर कनानी लोग उधर रहते थे, और उसका जीवन के बारे में मैंने बोला वो किस प्रकार के लोग थे। तीसरी बात मैंने देखा, वो जो अंतर था, हारान से बेरशेबा का जो अंतर था, वो साउथ कनान जो है, वो 500 माइल का जो दूरी था, बहुत बड़ा उस समय का वो अंतर था। वो भी एक ऑब्स्टेकल था। और चौथी बात मैंने देखा, आपको बताया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परिवार के प्रति, उसके चाकरों के प्रति, उसके संपत्ति के प्रति, तो भी वो परमेश्वर से अधीन होके वो मुसाफरी में, यात्रा रूप जीवन में पहुंचा। तो प्यारो, आज परमेश्वर के वचन हमें बता रहा है हम
आधीनता और आज्ञा पालन और समर्पणता के साथ हम इस विश्वासी जीवन में एक दूसरे के लिए नमूना बने। हम हमारे बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे अब्राहम के बारे में हम पढ़े, हमारे बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या मैं इस प्रकार मेरी यात्रा में, विश्वासी जीवन में, मुसाफरी में, क्या मैं कैसा हूं, किस प्रकार का हूं? तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं प्यारो, आज भी ऐसे विश्वासी लोग को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब्राहम की तरह उसको पसंद करके दुनिया को अचंभित करना चाहता है वो परमेश्वर हमारा। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आमीन। धन्यवाद भाई चिंतन। परमेश्वर आपको उसके महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। थोड़े समय हम अभी प्रार्थना का समय है। मैं स्लाइड शेयर करता हूं। स्लाइड दिख रहा है क्या? कोई कंफर्म कर देंगे प्लीज? हाँ भाई, दिख रहा है। ओके। आज हम भाई चिंतन और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। We'll pray for assembly activities, the Bible study, worship, and gospel outreach work in the village area that is going on. There are 14 believers taking part in the Lord's table. We'll pray that God may add more souls in the Mehmedabad assembly. Saturday, they have a gospel outreach work in the city. Brother Joseph and Brother Daniel join him as a team, and they work together. Pray that God may open new homes for them. Pray for a suitable place and time for baptism of two people who are willing. Pray for brothers' children, Setu, Faith, and Crispus, their education and spiritual growth. We'll pray for Brother Bhanu's mother, whose name is Vidyavati. She is having pain in legs and body due to nerves compression. She is not able to sit or walk, neither able to sleep due to pain. Continue to pray for me. God willing, Tuesday I'll go to the hospital and the plaster may be removed and my fracture may be all right, healed, and I may be able to get back to my legs. Also pray for the eye problem that I have, that it may go away, and my Bible reading and meditation I'm able to restart. Pray for our country and our city, Ahmedabad, the believers and families, all who are part of this Zoom meeting as well, that God may continue to protect us from this pandemic. At the same time, we praise God for the numbers which are coming down in this city, and God may bless the vaccination drive. Although the people turning out, the percentage is less, but this may be a success, and in due course of time, we may also get, and our life may get back to normalcy. Our physical meetings may start as we look forward to. May I request Leslie uncle to please pray for Brother Chintan and family and these prayer points. And thereafter, Linson, you can hear me, no? Yes, uncle. And thereafter, we'll have the Hello? Bible quiz. Yes, uncle, we can hear you. Yes, uncle. Linson, you can hear me? Yes, uncle, we can hear you. Okay. Thereafter, we'll have Linson, the... can you hear me? Yes, uncle, yes. Can you hear me? Yes, yes, uncle. We can hear you. Yeah, let's pray. Loving and gracious Heavenly Father, we thank you for this time that you've given us. Thank you that we could gather together like this and we could meditate on your word. We thank you for Brother Chintan and his family for calling them into your kingdom, and also, Lord, for service in your kingdom. We thank you that you called them called them to walk in the light, and also, Lord, you called them to lead other souls into your kingdom. We thank you, Lord, especially for the things that he shared
about the difficulties that he faced in this earlier part of his spiritual journey. And we thank you, Lord, that even through each of those difficulties, even through each of those circumstances, you led him and guided him and enabled him and his family to understand and have a deeper perspective of how you take care of your children. Thank you for your provision for a new home. Thank you that they could move into this. And thank you, Lord, that you have taught him and through him, each one of us, the many dimensions of our pilgrim life, about how we sojourn on earth, how we move about doing the things that you have called us to do. And Lord, that you are taking us to a permanent place to be with you forever and ever. We thank you for Brother Chintan's life, his ministry, for the people, the believers in Mehmedabad Assembly.